खेल और खिलाड़ियों का सबसे बड़ा मंच है ओलंपिक्स। हर किसी का सपना होता है एक बार खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। ऐसे ही सपनों को सच करने के लिए 26 स्पर्धाओं में 190 से अधिक देशों के 7,000 से ज्यादा एथलीट्स भाग ले रहे हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हो रहे 16वें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 में। ये है मशहूर बर्लिन का ओलंपिक स्टेडियम। खेल की दुनिया के कई ऐतिहासिक लम्हों का साक्षी रहा ये स्टेडियम एक बार फिर तैयार है एक्शन, रोमांच और नए चैंपियंस के स्वागत के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स यानी इसमें बौद्धिक अक्षमताओं वाले खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। भारत इस बार भी इन खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने को तैयार है। स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 255 सदस्यीय टीम कर रही है। इस दल में 198 एथलीट शामिल हैं जो 16 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। टीम में 57 कोच भी हैं। बुलंद हौसले और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ भारतीय खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी टीम के खिलाड़ी और प्रशिक्षक अपने अपने संघर्ष को इस बड़े मंच पर सफल बनाने के लिए दमखम लगा रहे हैं। ओलंपिक स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों के लिए जोश हर तरफ नजर आ रहा है। हाथों में तिरंगा लिए ये इंडियन फैंस प्लेयर्स को चीयर करने आए हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा को उम्मीद है कि भारत 150 से अधिक पदक इन खेलों में जीतने में कामयाब रहेगा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत का सेकेंड लार्जेस्ट कंटिंजेंट है 190 देशों में, और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे सभी स्पेशल एथलीट्स एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। इन खिलाड़ियों में प्रतिभा है और जीतने का जज्बा भी। ऐसे में जरूरत है इन्हें भी सपोर्ट करने की ताकि ये अपनी खास पहचान बनाने में सफल हो पाएं। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स जो हमारा ये विश्वास है, इसके तहत ही स्पेशल ओलंपिक्स इंक्लूजन मूवमेंट भी है। और इस मूवमेंट के माध्यम से जहां हम समाज के मुख्य धारा से इनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं समान अवसर और समान अधिकार देने की भी बात को हम स्पेशल ओलंपिक्स के इस आंदोलन के माध्यम से करते हैं। और हमें विश्वास है कि समाज की मुख्य धारा में इनको लाने में प्रत्येक वर्ग समाज का आगे आएगा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। भारत के लिए गौरव का पल है कि इतना बड़ा कंटिंजेंट स्पेशल एथलीट्स का आज बर्लिन में वर्ल्ड समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उपस्थित हुआ है। हम सब के लिए गौरव का पल है। स्पेशल ओलंपिक्स एक आंदोलन है और इस आंदोलन को पूरे विश्व का साथ है, सभी देशों का साथ है, और इस आंदोलन में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और आगे चल के वर्ल्ड गेम्स भारत में हो, इसका हम सबका प्रयास रहेगा। ये एक अभियान है और हमेशा अभियान हर गांव और हर इलाके तक पहुँचे, इसका हमारा प्रयास होता है और यही रहेगा भारत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में और हर गांव और हर वर्ग तक पहुंचाने में। भारत सरकार के स्कीम्स का ही ये परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में भारत के 22 प्रदेशों से 198 खिलाड़ी आज यहाँ खेलने के लिए उपस्थित हैं। और सरकार के मदद के कारण ही हम इस कार्यक्रम को इस स्तर तक चलाने में सफल हुए हैं। खेल सीमाओं से परे जाकर एकजुटता का संदेश देता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की रिंकी भुयन शर्मा बर्लिन आई हैं। मकसद है खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना ताकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। The Special Olympics is a very beautiful intellectual movement that we are all contributing towards it, and it's an honor and a privilege to be here. And today I would be happy to say that the Indian contingent is the biggest contingent, and we have athletes participating in a lot of categories.
and especially till the last year also, the Indian team has really made India proud. So this time we have all come as a consolidated effort so that they can win more medals. It is actually what I say, it's an intellectual global phenomena. It's a beautiful movement that is keeping all the people with the hopes alive. So that nowadays in this present world which we are coming across, nothing is impossible. So that is what the Special Olympics has proved us all. So we are here to support that everything is possible in this world. We are privileged to have Mrs. Nadda ji as the chairperson of the Special Olympics Bharat, and who has been working for last 30 years towards a cause. And today, as a movement and as a passionate, it is not, as I told you, it's a beautiful movement. And to have this to be a part, you have to have a passionate. And India is a country where we are all related to the hearts. And so, in this intellectual movement today, we have all come across together to support a cause, showing that nothing is impossible in this world. So today, with the solidarity and love for all of us, as country as a whole, we are here. इन खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए यहाँ तक की राह आसान नहीं रही है। तमाम चुनौतियों के बीच सरकार से मिले बेहतर माहौल के कारण वो यहाँ आ पाए हैं। ऐसे में इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में भारतीय दर्शक भी पीछे नहीं हैं। जैसा कि इस बार हमारी जो कंटिजेंट आई है भारत की, और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और कोचेज आए हैं और इतना सपोर्ट यहाँ मिल रहा है, हमारा प्रदर्शन उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेगा इस बार और भारत अच्छे से मेडल जीत के जाएगी। हमें आशा है कि इस बार जो 198 एथलीट और 57 कोचेज आए हैं वो पूरे इंडिया से बहुत ही अच्छे और उम्दा खिलाड़ियों को काफ़ी 3 प्रिपरेटरी कैंप लगा करके लाया गया है और उनका काफ़ी दिनों से उनका ये प्रशिक्षण चल रहा है और इस बार वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो हमारी भारतीय दल स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम बर्लिन 2023 के लिए आया है, तो हमें यहाँ बर्लिन में अपार सपोर्ट मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि हमारी भारतीय दल इस बार 2023 बर्लिन वर्ल्ड गेम में सबसे ज़्यादा मेडल लेकर टॉप पे रहेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। जितने इंडियंस यहाँ पे हैं उन लोगों के लिए हम लोग एक सारे बच्चे जो है एक प्रेरणा का पार्ट करते हैं, these all children become an inspiration for all of us. So this is how we see that all the children, all the sporting event, even with all disabilities, they are performing like anything, and this way they are an inspiration to all of us. So for a nation they are an inspiration that with their disability they can do wonders. So with all the abilities we can do a number of we can be successful like anything. हमें दिल में ऐसा उन्माद है कि हमारे देश में से 200 जितने एथलीट्स और 50 से ज़्यादा ऑनर्ड गेस्ट इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इतनी दूर जर्मनी में विदेश की धरती पे उपस्थित है। हम सबको इधर आने का बहुत आनंद है और हमारी सरकार का भी सोचना ये है कि ऐसे मनोदिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए और हमें उम्मीद है इस बार भारत के लिए ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत के लाएंगे। इस बात का हमें बहुत आनंद है। मैं तो समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है। हमारी कंटिजेंट 285 एथलीट्स एंड कोचेस हैव कम हियर, सो द सपोर्ट दैट वी हैव सीन is going to help a long way to make our athletes perform at their best, and I'm delighted to see the enormous crowd that has come here and the wonderful arrangement that has been made for the Special Olympic Games. स्पेशल ओलंपिक भारत के कार्यकारी निदेशक ललित शर्मा ने इन खेलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत इस बार भी अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाने में सफल होगा। It is a great day for not only for India, for the Special Olympics as well. We have got the largest contingent participating here, and we expect there will be a lot of achievements here, and we'll be breaking many records of the past 3 years. I have a very checkered career. I was in the Air Force thereafter,
and the YMCA, but this thing always attracted me to do something for the society, especially for the young children. The expectations are very high. We expect this thing more than 150 medals. We have been maintaining this in the past too, and we shall maintain in the future also. Special Olympics is spread over 780 districts of the country. It's spread over all the union territories and states. That is 37. We are trying to inculcate the habit of by opening special centers for the sportsmen so that we can attract the youth from the villages. The events are, we are planning that we are going to open sports centers all over the country. Already 30 centers have been opened. Our aim is to open 750 centers in the next 5 years. Government has given us a lot of incentives, especially the Ministry of Youth Affairs. They have given us a lot of money. Similarly, the corporate world, like Steel Authority of India, they have given us a lot of money to encourage such ventures, and there's been a great success. स्पेशल ओलंपिक भारत के दिल्ली यूनिट की अध्यक्ष को उम्मीद है कि इस बार टीम इंडिया एक नया अध्याय लिखेगी। देखिए, इंडिया से 190 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और हम सारे लोग मिलकर यहाँ पर मैं स्पेशल ओलंपिक भारत में दिल्ली चैप्टर की प्रेसिडेंट हूँ। मल्लिका नड्डा जी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और सारे लोग जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों से, और हम सारे यहाँ इसलिए ताकि उन बच्चों को हम उत्साहित कर सकें, उनका उत्साह वर्धन करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जैसे पिछली बार बहुत सारे मेडल्स लेकर गए थे, इस बार उससे दुगने मेडल्स लेके जाएं ताकि हम दिल्ली में इनका भव्य स्वागत करें। इसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और बच्चों को चीयर कर रहे हैं, और हम लोग पूरा समय रुक रहे हैं। आज से लेकर 26 तारीख तक हम लोग यहीं रहेंगे और बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे। 16th edition of the Special Olympics has been started in Berlin, and right now we are joined by the chairperson of the Special Olympic Bharat, Dr. Mallika Nadda. Ma'am, a very warm welcome. We talk about this event. It has been kicked off, and what are your expectations from the very big Indian contingent? It is a proud moment for the Team India contingent. We are the second largest contingent of the world who is participating in the event here in the World Summer Games, Special Olympics. So we are proud, and we know that the athletes who are in big number, 198 athletes, will bring laurels to the country and come with flying colors. We are expecting more than 150 medals. And we are right now, if we talk about this Special Olympic, more than 190 nations are there and 7,000 athletes are there. So do you think that this has become a global phenomenon right now? Special Olympics is a global inclusion movement, and we are all working for inclusion through sports. And this movement has given acknowledgement to our special athletes. They have given them dignity. They have brought them in one platform for equal rights and opportunities. We are working under Special Olympics International. What is the most important thing that you liked about this movement? Whether we talk about India Special Olympic, Bharat is the flag bearer of that movement, and at the world body is also there, and every country has its own body. What's the beauty of these games? Special Olympics is a movement where we are trying to bring change in the life of the specially abled, that is intellectually challenged athletes and people, and also give them an equal opportunity to play like other players. And also it is a movement through education, how we can change and include them in the mainstreaming, and how this inclusion movement can bring change in the life of such athletes and their family members. Special Olympic Bharat is doing a lot of work for the athletes with intellectual disabilities. What are the future plans to make it so that it can reach at every nook and corner of the country? Special Olympics is one of the most organized federation where 33 states and union territories are a part of this movement. And through Special Olympics Bharat, we are trying to reach maximum athletes with intellectual disability
IDD population, and we hope to do an international event soon in future, and also more sports facilities needs to be provided for our special athletes. So every state should have accessible stadium and sports centers where differently abled athletes can practice and move forward in such events and activities. If you talk about the Indian sporting arena, ma'am, we have seen in the recent times all our athletes have broken records, and a record number of medals were won by them at the international stage. How do you think that what's the support of the kind of support the government is giving to our athletes? Right now it is different from the previous regime. We are thankful to Honorable Prime Minister and our government for all the facilities and for promoting sports in general for all and for Divyangjan. Under Khelo India, everybody is getting an opportunity to play games and to participate in sports, and we hope under Khelo India, Special Olympics, Para-Olympics will be included, where more opportunities will be provided for such specially abled people of the country. इन खेलों को लेकर दुनिया भर से आए खिलाड़ियों में जोश देखने लायक है। The games is for me amazing. I want the gold medal. I give my best, and the concentration is high. Die concentration not sleeping, and I give my best. Well, the Special Olympics movement is very, very important. It's a huge step in society, with regards to including all people, all nations, everything. I think this is the most inclusive event on the planet, and we can see everywhere. You see them walking past in the camera. It unites entire nations. It unites people of all kinds, and it's just a super beautiful event, full of passion, full of happiness and full of joy. स्पेशल ओलंपिक में टीम इंडिया की तैयारियों को देखते हुए विशेष उम्मीदें हैं और भरोसा है कि जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ेगा, भारतीय खिलाड़ी भी अपनी स्वर्णिम सफलता से देश का नाम रोशन करेंगे।